हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीपीएससी 2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको जो भी कुछ टॉपिक थे यूनिट 1 और यूनिट 6 के, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने आपको उस क्लास में कंप्लीट करवाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है G20 से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो मैं आपको सारे इस क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा G20 की स्थापना कब की गई? तो 1999 में की गई। कब की गई स्थापना? 1999 में। 2008 में राष्ट्राध्यक्षों की पहली बैठक की गई। स्थापना हुई 1999 में, लेकिन पहली बैठक कब की गई राष्ट्राध्यक्षों की? तो 2008 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को संबोधित करना और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य? वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को संबोधित करना, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, यह क्या है इसका उद्देश्य है। सदस्य देश देख लेते हैं। तो सदस्य देश कितने हैं? 20 हैं पूरे। गुरुजी अब सीता एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ये आपकी ट्रिक है जिससे आपके पूरे G20 के 20 देश पूरे आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। तो जी से देखते हैं हम क्या है। जी से आ जाएगा हमारा जर्मनी, यू से आ जाएगा यूएसए, आर से आ जाएगा रशिया, यू से यूके, जे से जापान, आई से इंडिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, ए से अर्जेंटीना। एसएससी से होगा आपका, एस से होगा साउथ अराबिया, एस से होगा साउथ कोरिया, सी से हो जाएगा आपका कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से आ जाएगा इटली, एम से मैक्सिको और ई से यूरोपियन यूनियन। अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को भी स्थायी सदस्य बना लिया गया है। नेक्स्ट इसकी वर्तमान की प्राथमिकताएं क्या है? तो वर्तमान की प्राथमिकताएं इसकी कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद, रोजगार बाजार में महिलाओं की उन्नति, सतत विकास एजेंडा 2030, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य। ये G20 की प्राथमिकताएं हैं। G20 के प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। तो G20 का 2021 में सम्मेलन किया गया था। 16वां सम्मेलन कहाँ किया गया था? इटली में किया गया था। 2022 में 17वां सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो बाली इंडोनेशिया में किया गया था। 2023 का सम्मेलन नई दिल्ली भारत में किया गया था, जो कि 18वां सम्मेलन था। ये हमारे लिए 2023 का सम्मेलन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए भारत में किया गया था। कहाँ किया गया? भारत में किस जगह? नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? तो 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वां G20 शिखर सम्मेलन किया गया। तो आपका 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वां G20 शिखर सम्मेलन किया गया है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, भारत में। विषय क्या था? तो विषय था आपका वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। शेरपा कौन थे? तो शेरपा थे यहाँ के अमिताभ कांत। आमंत्रित देश देख लेते हैं, कौन कौन से देश को आमंत्रित किया गया था? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात, इनको आमंत्रित किया गया था G20 2023 के सम्मेलन में। भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन क्या क्या रहा? तो यहाँ पर भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन क्या क्या रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो भारत मंडपम, जो कि अनुभव मंडपम से प्रेरित था। भगवान नटराज की कांस्य की प्रतिमा, जो कि चोल शैली से बनी हुई है, चोल शैली की है। ओडिशा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र और नालंदा विश्वविद्यालय की छवि देखने को मिली। तंजावुर पेंटिंग्स और ढोकरा कला, बोधि वृक्ष के नीचे बैठी भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति, विविध संगीत विरासत, कौन कौन से संगीत? तो हिंदुस्तानी, लोक, कर्नाटक और भक्ति। G20 नेताओं की नई दिल्ली घोषणा। तो घोषणा पत्र 100% सहमति, घोषणा पत्र पर कितनी थी? 100% की सहमति जताई गई, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध हमले के प्रमुख मतभेदों को दूर करना था। क्या था घोषणा पत्र में? रूस यूक्रेन युद्ध के हमले को प्रमुख मतभेदों को दूर करना था। ब्लैक सी ग्रेन पहल के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान करना था। आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना। SDG संबंधी प्रगति में तेजी लाना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। क्रिप्टो और AI आदि के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन औपचारिक रूप से लॉन्च करना। खाद्य और सुरक्षा पोषण पर G20 डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत को अपनाना 2023 के तहत। G20 अब क्या हो गया है? G20 1 हो गया है, क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ की स्थायी अध्यक्षता स्वीकार कर ली गई है। नेक्स्ट आएगा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत, ब्राजील और अमेरिका के नेतृत्व में आया, जिसमें 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने के लिए सहमति की गई। जलवायु में देख लेते हैं। तो सतत विकास के लिए जीवन शैली पर G20 के उच्च स्तरीय सिद्धांत को अपनाया गया। 2030 तक वैश्विक स्तर पर 3 गुना RE की क्षमता की प्रतिज्ञा की गई। यूके ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। यहाँ से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको इस क्लास में कंप्लीट करवाए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।